चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं लाइव, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित इलाकों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ब्रीफली आप बता दें लोगों को बचा। ऑपरेशन चल रहा है सर, एयर-15 में धमतौली और धमतन से 12 लोग अब तक क्लियर हो चुके हैं सर, और आर्मी वालों ने भी काम करना शुरू कर दिया सर। थाना चीफ की वजह से सूड और कुल्हा में से 23 लोग रेस्क्यू हो गए सर। एनडीआरएफ ने 26 लोगों को रेस्क्यू कर लिया सर, सतनवाड़ा की कालीवाड़ा खेल से सर। तो ये नया अपडेट है सर, जो सवेरे के बाद हमारा डेवलपमेंट हुआ है सर। हमारा जो वाटर लेवल है मेंटेन है सर, वो 343 है सर, मैक्सिमम 346 तक जाता है सर। तो 343 हुआ है सर, धीरे बहुत धीरे करके वो कम है सर, 346 तक आया है सर, 343 तक आया है। अभी कितने गेट खोले हुए आपने, कितना पानी निकल रहा है? कल तो पानी तो सिंध में कम हो गया होगा ना तेजी? कम हुआ, हरसी भी अब 10 फीट से सर 5 फीट पे आ गया, 10 फीट से 3 फीट पे अब डिस्चार्ज कम हो। तो अच्छा पानी तो तेजी से घट गया होगा? जी सर, पानी तेजी से घटकर सर 343 तक आ गया सर। केवल 5 से कब डिस्चार्ज हो रहा है सर। मौसम भी 3-4 घंटे से खुला है सर, हालांकि अभी फिर से बादल हैं सर, पर 3-4 घंटे से खुला हुआ है सर, उसका असर पड़ रहा है सर। राहत के 4 कैंप बनी है सर, और खाना वितरण की जो डिमांड आ रही है सर, उसकी पूर्ति धीरे करते जा रहे हैं। भोजन की व्यवस्था युद्ध स्तर पे करवाएं। तो आपके यहाँ मैं एक चीज से आश्वस्त हूं कि आप कोई जीवन नहीं जाएगा, लोगों को सुरक्षित निकाल लेंगे हम, आप लोग निकाल भी रहे हैं। लेकिन अब जो लोग निकले हैं राहत शिविरों में, भोजन और पानी की पीने की व्यवस्था और जरूरत पड़े तो दवाइयां, डॉक्टर, इनके इंतजाम जरूर हो जाए, क्योंकि ऐसे में बारिश में भीगने के कारण सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां हो सकती है। और पीने का पानी शुद्ध मिल जाए, ये युद्ध स्तर पे करना पड़ेगा। और किसी चीज की आपको जरूरत है? अक्षय सर कल जिनको निकाला था तो उनका मेडिकल चेकअप भी करा गया था सर, हाँ। और उसकी फॉलोअप पे भी निगरानी कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट सर। हाँ, कुछ और कहना? पहुंच रही सर, इमीडिएट कोई और आवश्यकता नहीं। ठीक है। हाँ बोलो सर। हमारा सर अभी चंबल का लेवल सर 143.7 पहुंच गया है सर। तो ये शाम तक सर 2019 के लेवल पे जब बाढ़ आई थी सर, वो 145 तक पहुंचने के पूरे आसार हैं सर। अभी फिलहाल में सर 29 गांव प्रभावित है सर। हमारे करीबन 8 गांव में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन हम कर रहे हैं सर। अभी फिलहाल में सर हमको दो हम लोगों ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के दल मांगे हैं सर, क्योंकि हमारा जो एसडीआरएफ का दल था वो श्योपुर भेजा गया था। और अभी हम लोग होमगार्ड कमांडेंट के टीम से और हमारे लोकल व्यवस्थाओं से हम लोग निकाल रहे हैं सर। बट अब लगातार सर पानी थोड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो सर बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड आ रही है लोगों को निकलवाने की। अब जो कह रहे हैं कार्तिकेयन, हम फोकस करें मुरैना और भिंड पे, और इसलिए हम कैसे एक्स्ट्रा टीम भेज सकते हैं। और मैं सकता हूँ मुरैना में भी कॉलम बुला दें, आर्मी का कॉलम मुरैना कॉल कर लें, क्योंकि वहां तो पानी अभी कोटा बैराज का आएगा, तो भिंड और मुरैना में ये संकट आना ही है। पार्वती में 10.5 मीटर जो है खतौली में पानी जा रहा है। गुना में कल 200 ml पानी गिरा है। तो जो गुना का पार्वती खतौली के बाद कोटा बैराज के नीचे अभी 8.65 मीटर 35 फीट खतरे के ऊपर चल रही पार्वती। तो 35 फीट, हाँ सर, 10.65 मीटर है। और वो जो कोटा बैराज से 3000 क्यूमेक था, वो 2000 हो गया। मेन पानी पार्वती का जा रहा है, गुना वाला जो कैचमेंट है। तो अभी सर जो माधो वाला जो ब्रिज यहाँ का पासी घाट का है, वहाँ 1.5 मीटर खतरे के ऊपर है। मुरैना में 5.25 मीटर खतरे के ऊपर है। उदी घाट में भिंड के पास में जो है वो 2 मीटर है। ये चंबल की पूरी स्थिति है सर। कोटा बैराज का अपना जो ड्रेन हो रहा है, प्लस उस साइड का सवाई माधोपुर और धौलपुर का जो अभी यही पानी काफी बढ़ाएगा, ये अभी चंबल में बढ़ेगा। अच्छा, कोटा उसकी क्या स्थिति कोटा बैराज की? कोटा बैराज में केवल कोटा शहर का सर, गांधी साहब नहीं, लेकिन मतलब अभी एकदम वहां से पानी छूटे की ज्यादा 2000 क्यूमेक बस आ रहा है, 2000 तो ज्यादा नहीं है सर। लेकिन इसके कारण पानी अभी बढ़ेगा, पार्वती की वजह से पानी बढ़ेगा सर। तो वही सावधानी रखनी, इसलिए हम फोकस करें। इनको जो बचाव की जितनी टीम चाहिए, और आर्मी को भी तुरंत कह दें वहां टीम उनकी पहुंच जाए। तो जहां से डिमांड आ रही है कि खाली करवाओ या भेजो बचाने के लिए, मुझे भिंड से भी डिमांड आई थी मोटर बोट की या बाकी नावों की,
उनकी व्यवस्था करना भी आवश्यक है। और कार्तिकेयन जो कह रहे हैं, और बताओ आप क्या क्या कार्तिक। सर हमें बोट्स और एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीम चाहिए होंगी सर, क्योंकि हम चाह रहे हैं सर कि कल सुबह तक हमारा आकलन है सर कि अराउंड 148-150 तक पहुंच जाएगा सर। अगर इसी स्तर पे रहा तो हमको और जो जितने गांव है सर उनको और खाली कराने पड़ेंगे सर। हमको नाव की भी जरूरत पड़ेगी सर, क्योंकि बहुत जगह पर एकदम से सर हमारा सुबह से करीबन 6-7 गांव की डिमांड एकदम से बढ़ गई है। हालांकि हम लोग स्टीमर लगा के हमारे लोकल बोट और हमारे पास जो होमगार्ड के बोट से निकालते जा रहे हैं सर। बट शाम तक अगर सर हमारे एसडीआरएफ की टीम और बोट्स आ जाए तो सर हम लोग काफी राहत की स्थिति में आ जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे बताइए। कल जो टीम होगी सर, क्योंकि कल की स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। नहीं, कल गंभीर हो सकती है, इसलिए आज समय रहते सारी व्यवस्था करना। हाँ, उनके साथ जाएगी, ये तुरंत पुख्ता व्यवस्था कर लेंगे, क्योंकि मुरैना का संकट साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सुनिश्चित कर लें जो कह रहे हैं कलेक्टर। ठीक है, ये सुनिश्चित करते हैं। बाकी गांव के तो खाली करवा के ऊपर पहुंचाओ लोगों को आप। सर हम लगातार सर तो आप 150 का कह रहे हैं तो ये तो बहुत ही बड़ा एरिया डूबेगा इसमें। हाँ सर, बहुत ज्यादा एरिया डूब सकता है सर, क्योंकि अभी तो सिर्फ पार्वती नदी का ही हमारा बहुत ज्यादा फ्लो आ रहा है सर, और लगातार सर कम होने की स्थिति में नहीं आ रहा है सर। सुबह 4 घंटे में ही सर 0.70 मीटर बढ़ गया है सर, और दोपहर तक 144 और शाम तक 145 हो जाएगा सर, और कल सुबह तक 148-149 पहुंच जाएगा सर, अगर इस तरह से बढ़ा। ये रात इनके यहाँ शाम तक सब पहुंच जाए। रात ना हो पाए, नहीं तो रात में फिर कुछ होता नहीं। युद्ध स्तर पे करो। हाँ, और आर्मी पास से पहुंचेगी फटाफट। अभी आप कॉल कर लें, आर्मी तो देर नहीं करती, तो तुरंत पहुंचाएगा, है ना। एक कॉलम पर्याप्त है कि 2? हाँ, तो तुरंत करो। ठीक है, और कुछ कार्य लें? नहीं, अभी कुछ नहीं सर। अभी हम लोगों ने करीबन 12 गांव को पूरी तरह खाली करके सर लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया है। ठीक है, लोगों के भोजन का काम भी चल रहा है सर, उनको खाने और पीने की व्यवस्था भी कर ली सर। 8 में से अभी 3 गांव में हमारा रेस्क्यू का ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया सर। सतत हम लोग सर राउंड भी ले रहे हैं, निगरानी भी रख रहे हैं सर। अभी तक कोई भी सर भगवान की कृपा से कोई भी जनहानि नहीं हुई है। नहीं, वो होने प्रयास वही है कि वो हम होने ना दें, कोई असावधान ना रहे, और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं या ऊपर के स्थानों पहुंचा रहे हैं उनके भोजन की और पीने के पानी की ठीक व्यवस्था बन जाए। मुझे विश्वास है आप लोग, एसपी भी आपके साथ है, ये टीम मिलके ठीक से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला लेगी, लोगों को बचाएगी और कोई दिक्कत नहीं आने देगी। हाँ, बोलिए आप। जी सीएम साहब, ये शहर में जो हमारे पास 6 फुट पानी आया था घरों में, वो आज भी कोई बहुत धीरे तरीके से निकल रहा है, पर हम लोगों ने निगरानी रखी है, फूड के पैकेट तैयार किए, कल से बढ़ रहे हैं, पर पूरे शहर में काफी कुछ नुकसान रहा है, जिसमें पानी घरों में आके बैठा रहा है। और ये भी आपके संज्ञान में डालूं कि अपने डिप्टी कमांडर एनडीआरएफ भी यही है मौजूद, और अगर आप सोचते हो कि फोकस अब मुरैना साइड पे करना है, तो यहाँ से आपका फोकस अगर उस तरफ जाएगा तो एनडीआरएफ को भी आप निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, एनडीआरएफ की पहले एक्स्ट्रा टीम भी हम बुला रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो फिर यहाँ से भी करेंगे। जी ठीक है। भिंड से संपर्क हो रहा है? कलेक्टर एसपी भिंड कोई भी जुड़े, तब तक गुना से बात कर लें। सर नमस्कार सर, प्राइम मिनिस्टर कर रहा हूँ सर। हाँ सर, जैसे मॉर्निंग बताया था, 10 लोगों को हमने लोकल टीम की मदद से ही हमने निकाल लिया है सर, बाहर निकाल लिया है सर। सारे 3 लोकेशन से सर, 2 लोकेशन में 1% एंड 1 लोकेशन में 8 लोग थे सर। सभी लोग सेफली रेस्क्यू हो चुके हैं सर। उनका मेडिकल चेकअप करा के उनको टेम्पररी शेल्टर में अभी रख रहे हैं सर, भोजन पानी की व्यवस्था हम करा रहे हैं सर। इसके अलावा सर हमारे पास जो भी हमारे तालाब है सर, उसमें भी पानी आना कम हुआ है, तो वेस्ट बेड से जितना पानी निकल रहा है सर वो भी थोड़ा कम हो गया है सर। तो नालों में भी थोड़ा पानी कम होना शुरू हुआ है सर, बट पर्याप्त मात्रा में पानी है सर। गाँव सेफ है सर। अभी थोड़े अरुण भोमरी क्षेत्र के बहुत सारे गाँव हमसे कट ऑफ हुए हैं सर, बट वो लोग बहुत सेफ है सर। ऑलरेडी वहाँ पर भोजन और पीने की व्यवस्था है सर वहाँ पर। और गोपी कृष्ण सागर डैम में भी सर गेट्स बंद हो चुके हैं सर। कल की डेट में 2 गेट्स खुले थे सर,
एंड आज के डेट में वो भी बंद हो गए, सुबह के टाइम पर बंद हो चुके हैं। ये वर्तमान में ये स्थिति है सर, अभी कंट्रोल में है सर, एंड हमारी टीम यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है सर, स्थानीय प्रशासन सब लोग उसको मैनेज कर रहे हैं। सारे लोग सुरक्षित है? सर ठीक है। जो तीन जगह से रेस्क्यू करना था वहां दिक्कत नहीं है? लोकल टीम से हो गई सर, हेलीकॉप्टर आ नहीं पाया था सर बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन सर, तो लोकल टीम हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है लोकल लोग से वो पहुंच पाए थे सर, पहुंच के उनको निकाल लिया। बारिश बंद है? अभी सर सुबह अभी शुरू हुआ है सर, फिर से शुरू हुआ है, हल्का बारिश शुरू हुआ है सर, रात भर बंद था सर, अभी थोड़ा सा शुरू हुआ है सर। बाकी भोजन की, पानी की सब व्यवस्था कर रहे हैं जिनको जरूरत है? जी सर कर रहे हैं सर, जहाँ पर मकान टूटे हुए हैं सर वहाँ पर हमने शेल्टर होम्स में, मतलब स्कूल्स में, नागवानी गांव में रखे हैं, वहाँ पर व्यवस्था करें। जो भी सुरक्षित स्थान हो रखे और भोजन पानी का इंतजाम करें, जरूरत पड़े तो चेकअप भी करवाएं। अब भिंड जुड़ रहा है? नेटवर्क इशू है। कलेक्टर एसपी कोई भी जुड़ जाए या फिर कहाँ? हाँ, अब मुझे लगता है बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है, तो लगे हुए हैं। एयरफोर्स के रेस्क्यू शुरू हो गया अपना, 5 हेलीकॉप्टर। सर हाँ नमस्कार सर, भिंड से सतीश बोल रहा हूँ सर, सॉरी सर वो नेटवर्क का इशू था सर, दूसरा नंबर से करेंगे। हाँ सतीश, तुरंत बताएं क्या स्थिति और क्या सहायता आपको क्या जरूरत है? सर सिंध नदी में नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रही कहीं, यहाँ से रास्ते में है कहीं? आप वीडियो बंद करके केवल टेलीफोन पे ट्राई करें, ऑडियो पे ट्राई करें। ये जो आर्मी के कॉलम भिंड और मुरैना की चीफ डिमांड कर ली हमने, डिमांड करो ना तुरंत तुरंत। गाड़ी रोक लें, रुक के बात करें तो नेटवर्क अच्छा आ जाएगा, रोक लें गाड़ी। जुड़ पा रहे? हेलो हाँ सर, अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। सर लहार ब्लॉक, मेगांव ब्लॉक और भिंड ब्लॉक का कुल मिला के 12 गांव है सर, जो लगे हुए गांव है, वो अभी पानी से अफेक्टेड है सर, पर कहीं ऐसे जनहानि का कोई मामला नहीं है सर, और जहां अभी लगभग 15 लोगों को रेस्क्यू कर दिया है, और 10 लोग लगभग उसमें जो गिरवासा करके एक गांव है जो लहार साइड में है, क्योंकि हमने रेस्क्यू कर दिया, कल ही हमने छोटा जगह में रेस्क्यू कर दिया, बट रात को 10 लोग अपना सामान बचाने के लिए फिर से वापस चले गए सर, और वो फंस गए हैं, बट उनको हमने निकालने के सर अभी एक व्यक्ति यहाँ से एक एसडीआरएफ का टीम भेज दिया सर, और सर डीजी होमगार्ड में बात करते था सर, और वहाँ से भी 2 टीम अभी बड़े से एसडीआरएफ टीम अभी रास्ते में है सर, उसको भी हम अलग प्रिफर कर देंगे, पर ये तो 10 लोग ऐसे वो सुरक्षित है, हम लोग उसको रेस्क्यू कर लेंगे सर, अभी टीम भी मेरे ख्याल से 15-20 दिन में पहुंच जाएगी। अभी मुझे वहाँ के एमएलए का फोन आया था कि वोट चाहिए और भोजन की व्यवस्था नहीं है, लोग बहुत परेशान है, जरा ढंग से देख लें कहाँ वोट की बात कर रहे थे वो। वोट की जरूरत थी, भोजन का इंतजाम नहीं था, तो एक बार ये भी देख लें, भोजन और पानी का इंतजाम भी करवाएं। आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जीवन की का खतरा किसी को नहीं है, लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए जो जरूरत है वो आप बताएं भी, आपको क्या चाहिए, आपको जरूरत लगती है कुछ? सर अभी आर्मी का जो नोडल ऑफिसर से भी बात कर लिया सर, उनका भी टीम आ रहा है सर, हमने वोट का रिक्वेस्ट किए हैं, तो वो भी उनका टीम अभी भेज रहे हैं सर, और एनडीआरएफ को झांसी से एक टीम रवाना होगी तो उसको भी हम लाहौर में प्लेस कर रहे हैं सर। खाने का भी इशू आ रहा था सर, तो वहाँ व्यवस्था करी रहा था एनडीआरएफ। वोट है आपके पास वहाँ? वोट जो है, वोट है वहाँ आपके पास? 2 वोट है सर,
बोट है सर, 2 बोट है। एक बोट सर यहाँ बिंद बरौनी एरिया में जो है और एक बोट अभी राहत के लिए रवाना है। ठीक, तो ठीक है, आर्मी अगर पहुंच जाएगी, SDRF पहुंच जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी इनको। ठीक है, आप और SP लगे रहें पूरी टीम के साथ, लोगों को सुरक्षित रखें और सावधान रहें क्योंकि पानी बढ़ने की संभावना तो है ही भिंड में। भिंड और मुरैना 2 में ही पानी बढ़ेगा मुझे लगता है। मनोज कुछ कहना है? ठीक है, दोनों साथ में ही। ठीक, कल वो ट्रैक की बात थी, गुना ग्वालियर बंद है ना अभी, एक बार कर लें। बाकी कलेक्टर SP अपने जा सकते हैं, अपने अपने काम में लगे। बस दो तीन जो चीजें हमने कही है, एक किसी भी हालत में सुरक्षित निकालना है, उसमें कोई कसर ना छोड़े। राहत शिविरों का बेहतर इंतजाम करें, बरसात है इसलिए पानी से ना भीगे लोग। भोजन, चाय, नाश्ता, पानी का बेहतर इंतजाम करें। डॉक्टर, दवाई इसकी ठीक से व्यवस्था करें ताकि अगर कहीं फ्लू, बुखार, सर्दी जैसी कोई चीज आए तो इलाज ठीक से हो सके। पीने के पानी की भी कोई कमी ना रह पाए, शुद्ध पीने का पानी मिल जाए, क्योंकि बरसात के दिनों में बाढ़ की स्थितियों में सबसे ज्यादा संकट पीने के पानी का आता है। तो इन सब व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करें। ये तो ऐसा समय जब हमारी प्रशासनिक दक्षता की परीक्षा है ये, और इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ दें संकट की इस घड़ी में अपनी टीम के साथ। DRM आप बता दें, गुना और ग्वालियर के बीच में जो बंद है कैसे शुरू हो सकता है, क्या कर सकते हैं उसके? नमस्कार। गुना ग्वालियर के बीच में 3 जगह पर ट्रैक वॉशआउट, एक तो पार्वती नदी पर एक उसकी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं क्योंकि कोई डैमेजेस है उसकी जांच करके और यदि सेफ होता है उस पर से फिर हम पहला ट्रैफिक जो शुरू करेंगे वो रेस्टोरेशन के लिए जो सामान लाता है बड़ी मात्रा में मिट्टी और पत्थर वगैरह ला के और फिर ट्रैक विस्फोट करनी है। उसके अलावा 2 जगह पे बीचेस हैं, ट्रैक वॉशआउट हो गई है, तो दोनों तरफ से हम गुना की तरफ से भी और ग्वालियर की तरफ से भी रेल मार्ग से ही सभी सामान जुटा रहे हैं और ऊपर भी हमने मोबिलाइज कर लिया है क्योंकि मशीन्स भी हमें चाहिए होंगी जो मूविंग मशीन्स है, बट रोड से अभी मूवमेंट हो नहीं पा रहा। फिलहाल हम जो रेल से जो भी सामान आ रहा है उसी से शुरू कर रहे हैं। आज सवेरे से बारिश थोड़ी सी रुकी है, थोड़ा जो प्रवाह है उसका नदी का, पार्वती नदी का, वो बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से पानी बह रहा है। थोड़ा सा वो हमें कम हो तभी हम रेस्टोरेशन का काम शुरू कर पाएंगे। और हमारा अनुमान है कि जैसे हम शुरू करते हैं तो 3 दिन लगभग हमें लगेंगे ट्रैक को दुरुस्त करने। वहाँ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रही है सर, हम लोग कुछ पर्यायी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं कि सैटेलाइट फोन वगैरह वहाँ जुड़ा रहे हैं। और अन्य जो हमारे मंडल में 3-4 जगह पे जो वल्नरेबल लोकेशन है उस पर सतत नजर बनाए हुए हैं। मोहनपुरा डैम जैसे वो भी डेंजर लेवल के नीचे है और मलका डैम भी अभी डेंजर लेवल के नीचे है। आज सुबह 2.5-3 घंटे झांसी ग्वालियर के बीच में अचानक बारिश हुआ था, लेकिन उसको फिर दुरुस्त कर लिया गया है और ट्रेनें चल रही है, थोड़ी रुक के चल रही लेकिन चल रही है। वहाँ बारिश जोर से बताई जा रही है, तो DRM झांसी से मैं संपर्क में हूँ और उनके यहाँ भी ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं बिल्डर्स वगैरह उसको मोबिलाइज कर दी गई। ये जो सर खंड है ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ये हमारी ब्रांच लाइन है, इसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है और जो ट्रैफिक था उसको अन्य मार्गों से डाइवर्ट कर दिया। धन्यवाद, आप जुटे हैं काम में। हमारे साथ BSF, एयरफोर्स, NDRF, पुलिस, SDRF के साथी भी जुड़े हैं। कुछ कहना चाहेंगे एयरफोर्स से? चरावत जी। जय हिंद। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एयरफोर्स अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है लोगों को बचाने की, तो मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से। आपके कोई सुझाव तो जरूर दीजिए। सर थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है, मैं आपको ठीक से नहीं सुन पा रहा। अब सुना, मेरे आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। सुबह आज हमने दतिया डीप में और शिवडे के उत्तर पूर्व में दरबार एरिया में हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं
हम गुना की तरफ और श्योपुर की तरफ नहीं जा पाए क्योंकि मौसम बहुत ही खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं जा पाया उस तरफ। उसके अलावा अभी शिवपुर के उत्तर पूर्व में हम टिकट रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं और कुछ भोजन के कुछ पैकेट्स भी शायद दिए जाएंगे, तो वो भी हम वहां पे ड्रॉप करके आएंगे। तो धन्यवाद आपको सहरावत जी। मैं एयरफोर्स के सभी जवानों को, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। भोजन के पैकेट्स भी, फूड पैकेट्स पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण काम है, वो भी आप कर रहे हैं, लोगों को बचाने का काम भी कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बीएसएफ से कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, असीम जी, असीम जी धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है हमारे जवानों ने, आप लगातार काम में लगे हैं, तो मैं तो धन्यवाद ही आपको दे रहा हूं। बाकी कुछ आपको अगर लगता है तो जरूर बताइए। सर धन्यवाद सर। अभी फिलहाल हमारी सर 4 टीमें शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं सर, और एक टीम को झांसी से, जो बनारस से टीम आई है सर, उसको झांसी से भिंड डाइवर्ट कर दिया है सर, वो भिंड पहुंचेगी। और जो 2 टीम सर एयरलिफ्ट होकर गाजियाबाद से ग्वालियर एयरपोर्ट पे आई थी, उसको जो शिवपुर जाना था, लेकिन फिलहाल अभी उसको सर डाइवर्ट किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मुरैना के लिए सर। ठीक है, हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। आपको बहुत आपको धन्यवाद। मुरैना हम डाइवर्ट कर ही रहे हैं, इसलिए मुरैना की आवश्यकता हमारी है। हाँ, असीम आवाज आ रही है आपको? सर अभी कर लिया सर। नहीं, ये बता रहे हैं कि एनडीआरएफ की एक्स्ट्रा टीम और चाहिए मुरैना और भिंड के लिए। सर भिंड जो है एक टीम तो जा रही है, मुरैना 2 टीम जा रही है सर ग्वालियर से। तो जो अपने पास है उन्हीं में से जा रही, तो एक्स्ट्रा आप डिमांड कर लें। अभी तक जो से एक टीम आई है बनारस से, जो शिवपुरी के लिए आ रही थी, लेकिन उसको डाइवर्ट कर रहा हूँ सर झांसी के भिंड के लिए। और 2 टीम जो सर एयरलिफ्ट होकर गाजियाबाद से आई है, अभी ग्वालियर जस्ट लैंड किया है, उसको सर भेजा जा रहा है सर मुरैना डिस्ट्रिक्ट के लिए। शिवपुरी ऑलरेडी 4 है। ठीक है, तो जब जैसी जरूरत पड़े तो और हम कॉल करेंगे। धन्यवाद असीम जी आपको। धन्यवाद सर। कंपनी के अधिकारी में आया हुआ बीएसएफ, वो बात होगी, हरिरंजन ने बता दिया। नहीं, एक मिनट, अब बीएसएफ से तो चर्चा की जरूरत नहीं। धन्यवाद उनको। बीएसएफ, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, पुलिस, एसडीआरएफ, सबको मैं बधाई दे रहा हूं। आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और आपके कारण हम लोगों की जिंदगी बचा पा रहे हैं। हमारी भी जो टीम पूरे काम में लगी है, पुलिस फोर्स की भी, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, एसडीआरएफ ने भी अद्भुत काम किया है। अधिकांश जगह वो पहुंचे हैं और लोगों को निकाल के लेके आए हैं, तो उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। राहत कैंप में जो व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए उसके बारे में मैंने निर्देश आपको दिए ही है, क्योंकि निकालने के बाद हमारी ड्यूटी है कि हम भोजन, चाय, नाश्ता, दवाई, डॉक्टर, उसका इंतजाम करें। अभी लगातार हमको सतर्क रहना है, विशेषकर भिंड में और मुरैना में, और जो लोग फंसे हैं उनको रेस्क्यू करके निकाल लेना है, कोई रिस्क नहीं लेना। और राहत कैंप में बेहतर व्यवस्था करना, अगर हम निकाल के लाते हैं तो। भोजन की, पीने के पानी की व्यवस्था, ये प्राथमिक आवश्यकता है, इसको हमको पूरा करना है। केंद्र सरकार को भी, विशेषकर प्रधानमंत्री जी को मैं, हाँ यशोदा जी कुछ कह रही हैं आप? रेल मंत्री आपसे बात करना चाह रहे थे, तो वो भी अभी दूसरे फोन में है। हाँ बताएं। कोई मोबाइल आपके यहाँ से अगर वो तो चैनल की आप बात कर लेंगे। मैम आप ये लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए, आपके साथ इंगलकर साहब है, वो लिंक फॉरवर्ड कर देंगे। नहीं, मैं उनको लिंक फॉरवर्ड कर दूं? यस प्लीज मैम। तब तक मौसम की बीसी तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, पर आप अगर फोन पे बात कर सकते हैं। कोई जरूरी मुद्दा रह गया तो बात करें, हम अलग से बात कर लेंगे, फिर अभी अलग से बात कर लेंगे। मौसम विभाग का क्या कहना है? एक मिनट जरा रुक जाए, मौसम विभाग को सुन ले हम। हाँ,
मतलब अभी बारिश होगी वहां लगभग 40 से 80 किलोमीटर करीब रेंज मिलेगी 40 से 80 मिली। किलोमीटर का रेंज है वहाँ पर ग्वालियर में कल मिलेगी सर, आज ग्वालियर आज ग्वालियर में नहीं है, कल मिलेगी। कल होगा ग्वालियर मिलेगा। अच्छा अच्छा, ये पूरा जो सिस्टम था शिफ्ट कर रहा है, नहीं सर, कहीं से पहले वहीं रुका हुआ है। वही रुका हुआ है। हाँ, कहीं तेजी से वहीं एक ही जगह। इधर की रेलवे वहीं की बात है। ये क्यों ऐसा होता है कि कई दिनों तक एक ही जगह रुका रहे? आप लोगों ने सबने सुना होगा जो मैडम बता रही थी कि ये 48 आवर्स तक बारिश होने की संभावनाएं हैं, हल्की हो सकती है, भारी भी हो सकती है, और इसलिए 48 आवर्स तक हमको लगातार सजग और सचेत रहना है। कोई ये ना सोचे कि अब पानी नहीं है, पानी कम हो गया, पानी फिर आ सकता है। इसलिए सबको सजग रखें, सचेत रखें, ताकि हम लापरवाह ना हो जाए और किसी दिक्कत में ना फंसे। तो हम सब सावधान रहेंगे। लगभग पूरे उत्तरी मध्य प्रदेश में इन सब जिलों में फिर बारिश हो सकती है 48 आवर्स तक, उतनी सावधानी आप लोग सभी रखें। अब राजेश को कुछ कहना है? ठीक है, राजेश से फोन पर बात कर लेंगे अलग से हम। मैं स्पेशली केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कल भी 2 बार प्रधानमंत्री जी ने फोन पे यहाँ की स्थिति की जानकारी ली और आज भी सवेरे उन्होंने यहाँ की पूरी स्थिति की जानकारी ली और हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी फोन करके स्थिति की जानकारी ली और रक्षा मंत्री जी भी संपर्क में बने हुए। तो केंद्र सरकार के भी हम आभारी, और मुझे पूरा विश्वास है मिलजुल के हम, क्योंकि ऐसा समय कभी कभी आता है जब हमको पूरी प्रशासनिक दक्षता झोंक के काम करना होता है। हमारी सब टीमें बहुत बेहतर काम कर रही है और हम आगे भी बेहतर काम करके अपनी जनता की जिंदगी को भी बचाएंगे, बेहतर व्यवस्थाएं भी बनाएंगे, और आगे जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करने में भी, व्यवस्थाएं बहाल करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।